बताने वाला हूँ एक्चुअली मिनॉक्सिल के बारे में। बहुत सारा ये कन्फ्यूजन होता है कि मिनॉक्सिल यूज़ करना चाहिए, कितना परसेंट वाला यूज़ करना चाहिए, कैसे यूज़ करना चाहिए, लगाना चाहिए मॉर्निंग में यानी या नाइट को नहीं। ये बहुत सारे डाउट होते हैं और ये डाउट भी होता है कि ट्रांसप्लांट के बाद क्या पूरी लाइफ मिनॉक्सिल लगाना पड़ेगा और कौन सा किस तरीके से लगाना पड़ेगा। ये सारे डाउट को हम साइड में रखते हैं और क्लियर करते हैं इन सारी बातों के बारे में। एक तो आज के टाइम पे बिकने वाले ऑनलाइन जितने भी मिनॉक्सिल हैं वो हम ऐसे ही बिना किसी से पूछे यूज़ करते हैं, मिनॉक्सिल ऑर्डर करते हैं कि भाई इससे हमारा हेयर फॉल रुक जाएगा। और ऐसा भी है क्योंकि मिनॉक्सिल का जो काम है वो इसी चीज़ को फॉलो करता है कि आपकी स्किन में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ाता है, जिसकी वजह से आपका हेयर फॉल तो रुक जाता है। और इसकी बाद जब आप इसको स्टॉप करते हो तो इसका साइड इफेक्ट बहुत गंदा वाला होता है। आपके जितने बाल उगे होते हैं वो बहुत तेजी से शेड होने लगते हैं और इसके आपको लगता है कि भाई मिनॉक्सिल के बाद मेरा हेयर फॉल रुका तो, लेकिन एक टाइम के बाद उसका जो साइड इफेक्ट आया वो बहुत गंदा वाला था। तो इसके लिए सबसे पहले मैं आपको इतना बोलूंगा कि मिनॉक्सिल आप खुद से कभी भी किसी से भी ऑर्डर करके मत खरीदिएगा जब तक कि आप किसी डॉक्टर से ये चीज़ ना कंफर्म कर लो कि मुझे लिए कौन सा मिनॉक्सिल सही रहेगा, कि मेरे स्किन कैसी है। ऑयली स्किन के लिए मुझे 5% का चाहिए, 10% का चाहिए, अल्कोहल वाला मिनॉक्सिल चाहिए या फिर विदाउट अल्कोहल का मिनॉक्सिल चाहिए, फिनस्ट्राइड के साथ वाला मिनॉक्सिल चाहिए। ये बहुत सारी वेराइटीज़ होती हैं जो शायद मुझे नहीं पता होती हैं और हम ऐसे ही कोई भी मिनॉक्सिल यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और उसका साइड इफेक्ट होता है। तो मिनॉक्सिल का जो हम पर इम्पैक्ट होता है ना, कि हम कहीं से भी मिनॉक्सिल उठा के लगाते हैं तो प्रॉब्लम हमें इन फ्यूचर देखने को मिलती है। और ट्रांसप्लांट के बाद भी एक्चुअली बताऊं तो एटलीस्ट 6 मंथ मैंने कंटिन्यू मिनॉक्सिल यूज़ किया था, लेकिन उसका भी एक प्रोसीजर था कि एटलीस्ट आप अगर हर दिन मिनॉक्सिल लगा रहे हो तो मिनॉक्सिल को आपके बालों को लत लगती है। एटलीस्ट जैसे कि कोई पौधा गिर रहा हो और हम उसे कोई भी किसी भी चीज़ से उसको टिका दें तो वो उतने टाइम तक ही टिकता है जिस टाइम तक उसको हमने किसी चीज़ से रोका हुआ हो। जैसे ही वो चीज़ हम हटाते हैं हमारा पौधा गिर जाएगा। वैसे ही हमारे बालों के साथ भी होता है कि जितने टाइम तक हम मिनॉक्सिल लगाते हैं वो सही रहता है, लेकिन जिस टाइम से हमने मिनॉक्सिल स्टॉप किया उसका साइड इफेक्ट बहुत गंदा वाला होता है और हमारा हेयर फॉल 2 गुना तेजी से होता है। तो इसके लिए एटलीस्ट कम से कम अगर आप जब भी मिनॉक्सिल यूज़ करो किसी ना किसी डॉक्टर से जाकर आप अपना कंडीशन उनको चेकअप कराओ कि आपकी स्किन कैसी है, उसके हिसाब से आपको मिनॉक्सिल यूज़ करना चाहिए। और मिनॉक्सिल कभी भी आपको एक साथ में बंद नहीं करना चाहिए। एटलीस्ट कम से कम जिस तरह से मैं बताऊं कि हेयर ट्रांसप्लांट के बाद एटलीस्ट 3 मंथ्स मैंने दोनों टाइम कंटिन्यू मिनॉक्सिल लगाया था। 3 मंथ्स के बाद मैंने एक टाइम किया, एटलीस्ट आप समझो कि मॉर्निंग में लगाया तो नेक्स्ट डे ही मॉर्निंग में मैं लगाऊंगा। उसके बाद 3 मंथ्स के बाद मैंने एक दिन गैप देना स्टार्ट किया। एटलीस्ट मगर आज मैंने मिनॉक्सिल लगाया तो मैं अगले एक दिन के बाद मिनॉक्सिल लगाऊंगा। उसके बाद एटलीस्ट मैंने 2 दिन देना स्टार्ट किया, क्योंकि अगर जब आप इस फ्रीक्वेंसी में अपने मिनॉक्सिल की लत को अपने बालों से हटाओगे तो आपके बालों को पता नहीं चलेगा कि आप कुछ ऐसी चीजें जो उसको दे रहे थे और नहीं दे रहे हो। तो उसको 2 दिन के बाद 3 दिन के बाद इस तरीके से आपको मिनॉक्सिल छोड़ना होता है। लेकिन अगर आप कभी भी मिनॉक्सिल लगाकर आपको लगता है कि आपका हेयर फॉल तो रुक गया और फिर से होने लगा तो आपने मिनॉक्सिल बंद कर दिया, तो वो उस टाइम पे हो जाता है कि मिनॉक्सिल आपको इफेक्ट के बजाय ज़्यादा साइड इफेक्ट कर जाता है। तो इस तरीके से आपको मिनॉक्सिल जब भी यूज़ करना है एटलीस्ट कम से कम डॉक्टर से ज़रूर पता करना है और उन सारे वेज में नहीं यूज़ करना है कि जिसकी वजह से आपको इसको इफेक्ट तो मिले बस उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा हो जाए।